हेलो दोस्तों वेलकम टू सुपर क्लासेस एंड दिस इज द एकलव्य बैच। दोस्तों एकलव्य बैच क्लास 10th के लिए हमने स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको क्लास 10th में मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री करवा रहा हूँ। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज करवा दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर में। उसके हमने 4 लेक्चर बनाए हैं और 4 लेक्चर में मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूरा कवर किया है विद कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिक वाला जो कंसेप्ट है वो अगर नहीं सीखा है तो पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 जरूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। बच्चों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज है बच्चा। कौन सा? सेकंड एक्सरसाइज है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गाइस मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के लेक्चर में बच्चा अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने जाना था कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बगैर एंगल के बेकार हैं। जैसे साइन कॉस टेन हम लोग लिखते हैं तो उनके साथ में बच्चा अपन को एंगल लिखना होता है। क्या लिखना होता है? एंगल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एंगल की जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं और उसके साथ में जो एंगल लिखते हैं बच्चा, उस एंगल की एक फिक्स वैल्यू होती है। हम एंगल 0 डिग्री ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं, 45, 60 और 90। बच्चों ऐसे ही करके ट्रिग्नोमेट्री की 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 इन सब की एक फिक्स्ड वैल्यू है। क्या है? इन सब की एक फिक्स्ड वैल्यू है। देखो कैसे, समझो। जैसे बच्चा मैंने यहां पर लिखा साइन, यहां लिखा कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब इनके साथ में बच्चा एंगल लिखना है तो मैंने एंगल जो लिया, जरा समझना, मैंने जो एंगल लिया वो पहले बात कर रहे हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बच्चों ऑल दीज आर एंगल। अब मैंने लिया साइन 0 डिग्री। मैंने क्या लिया? साइन 0। जैसे ही साइन के साथ में 0 डिग्री एंगल रखा तो बच्चा इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी? 0। ऐसे ही साइन 30, साइन 30 की बच्चा वैल्यू होगी 1/2। कितनी होगी? 1/2। साइन 45, साइन 45 की बच्चा फिक्स वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60, 60 बच्चा साइन 60 की फिक्स वैल्यू है √3/2। साइन 90 इसकी वैल्यू बच्चा 1। कितनी है? 1। इस तरह से आपको साइन की वैल्यू की, साइन की जो कंप्लीट वैल्यू है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इन सब की वैल्यू को आपको लर्न करना है। क्लियर? अब बात करते हैं कॉस की वैल्यू की। बच्चा जैसे मैंने साइन की वैल्यू लिखी, अगर आपने साइन की वैल्यू को लर्न कर लिया तो साइन की वैल्यू से इजीली हम लोग कॉस की वैल्यू बना सकते हैं। अब कॉस की वैल्यू मुझे लिखनी है तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। बच्चा जो आपने साइन की वैल्यू लिखी है इनको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, यहां से लिखना स्टार्ट कर दो 90 से। तो cos 0 जो होगा 1, यहां से लिखना स्टार्ट कर दो। cos 30, बच्चों cos 30 वही होगा जो sin 60 है, दैट इज √3/2। cos 45 1/√2। क्लियर? cos 60 1/2, उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। cos 90 0। क्लियर हुआ? अब बच्चा tan की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था बच्चा कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा की होता है। tan थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब मुझे अगर tan की वैल्यू यहां लिखनी है तो sin और cos को आपस में डिवाइड कर दो। तो बच्चों 0/1, 0/1 कितना होगा? 0। 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। गॉट इट? 1/√2, 1/√2 आपस में कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 1। तो देखो tan 0 कितना हो गया? 0। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 2 से 2 कैंसिल आउट होगा √3, tan 90 1/0। और बच्चों 1/0 को बोलते हैं इन्फिनिटी, विच इज नॉट डिफाइंड। कितना हो जाएगा ये? इन्फिनिटी। अब आपको लिखना है कॉट। बच्चों जरा चेक करो, tan थीटा इज इक्वल होता है 1/cot थीटा। सिमिलरली cot थीटा इज इक्वल होता है 1/tan थीटा। दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आपको cot की वैल्यू लिखनी है तो tan की उल्टी वैल्यू लिख दो, यहां से स्टार्ट कर दो, है ना, रिवर्स करना स्टार्ट कर दो। देखो इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। क्लियर? अब आते हैं बच्चा सेक की वैल्यू पर। तो बच्चों सेक क्या होता है? 1/cos। सेक क्या होता है? 1/cos। तो cos की वैल्यू उल्टी लिख दो, है ना, ऐसे करके इनवर्स करके। तो 1 और 1/0, देखो 1 लिखा हुआ है।
अब आपने उसको उल्टा किया तो 1 को उल्टा क्या करोगे 1/1, तो वो तो 1 आ जाएगा। तो सेक 0 कितना होगा 1। इसको उल्टा करो 2/√3। बच्चा इसको उल्टा करो √2। सेक 60 कितना होगा, देखो cos 60 कितना 1/2, उल्टा करोगे तो 2। गॉट इट। 0 को उल्टा करो तो 0/1 है, ये हो जाएगा 1/0। और बच्चा 1/0 होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ गया। क्लियर। अब आपको लिखना है कॉसेक। बच्चा कॉसेक की वैल्यू लिखने के लिए या तो साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो या फिर सेक यहां से लिखना स्टार्ट कर दो। सेक की वैल्यू को यहां से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। इन्फिनिटी 2√2 है ना, और 2/√3 और 1। ये बच्चा हमारे पास कंप्लीट वैल्यू आ गई साइन से लेके कॉसेक तक। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ये कंप्लीट टेबल आपको लर्न करनी है, ये कंप्लीट टेबल आपको लर्न करनी है। इस एक्सरसाइज में हम लोग इसी टेबल के ऊपर में, इन्हीं वैल्यूज के ऊपर में क्वेश्चंस करेंगे, है ना। इस टेबल को देखो मैंने यहाँ बनाया हुआ है कंप्लीट, ये देखिए इस टेबल को हमने कंप्लीटली यहाँ डिजाइन किया हुआ है ना। साइन 0 कितना है बच्चा 0 डिग्री, साइन 30 कितना है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको ये कंप्लीटली वैल्यू लर्न हो जाए, है ना। आपको याद करनी है और ऐसा भी नहीं करना है कि आप बैठ गए इनको रटने के लिए, ऐसा रटना नहीं है बच्चा। हम लोग कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और जैसे ही आपने हर वैल्यू के ऊपर में 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ये वैल्यू अपने आप से याद हो जाएंगी। तो ऐसा भी नहीं करना है कि बैठ के रट्टा मारना है, ऐसा भी नहीं करना है ना। रट्टा मारने वाली बात तो अपन कभी बताएंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैसे वैल्यू आई, कैसे टेबल को डिजाइन किया जाए, ये सीखेंगे। तो ये टेबल है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे हम जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आप वहां वैल्यू देखना और तुरंत लिखना और याद करना, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट चलते बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन पर, चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। बच्चों 2024 की पेपर का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इजी है, बेसिक है, कोशिश करना समझने की। आपको क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू में क्या क्या दिया पहले वो लिखते हैं। हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। बच्चों आपको जब भी ये क्वेश्चन करने हैं सबसे पहले क्या करोगे आप, जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है उसको एक बनाओ। एक का मतलब है उसको अकेला बनाओ, अकेला मतलब उसके साथ में जो भी मल्टीपल है, उसके साथ में जो भी मल्टीपल है उस सबको हटा दो। मतलब सिंगल में केवल क्या आना चाहिए अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको बिल्कुल अकेला कर लो, तो ये 2 अपॉन में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। अब ये स्क्वायर हटा दो, ये आ जाएगा बच्चा रूट। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। कितना आ जाएगा बच्चा 1/2, क्योंकि 1/4 था, 4 बाहर आएगा 2 आ जाएगा। अब साइन थीटा की टेबल में, साइन वाली टेबल में हमें ये देखना है कि बच्चा साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 है, साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 है, साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 है। तो किसकी बच्चा 30 डिग्री की। 1/2 वैल्यू किसकी है 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। किसकी वैल्यू होती है 1/2 विच इज साइन 30। गॉट इट। तो ये जो 1/2 है बच्चा ये किसकी वैल्यू है साइन 30 की। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। इस 1/2 को मैंने क्या लिखा साइन 30। अब देखो साइन और साइन तो कॉमन है, सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। कंपेयर कर दो, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यही क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि एंगल बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। गॉट इट। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट देखो पहले। इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, क्या करना बच्चा, इसके हटाओ रूट लगा दो, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ऐसे लिखा जाए क्योंकि ये जो 1 है तो रूट से 1 बाहर आएगा तो 1/√2 बन जाएगा। अब बच्चा 1/√2 साइन में किस एंगल की वैल्यू 1/√2 है, साइन में किस एंगल की वैल्यू 1/√2 है। तो 1/√2 किस एंगल की बच्चा, साइन 1/√2 किसकी है 45 की, है ना। देखो यहाँ भी देखो टेबल में किसकी वैल्यू है 45 की। तो साइन 45 इज 1/√2, साइन 45 इज 1/√2 राइट। तो 1/√2 किसकी वैल्यू है साइन 45, साइन 45। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 45। अब हमें क्वेश्चन में बच्चा पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा जो एंगल है वो हमें मिल चुका है कितना 45, तो यहाँ प्लेस कर दो इसको। तो tan स्क्वायर 45, और बच्चों tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। बच्चों इस बात से मत घबराना कि सर ये tan स्क्वायर 45 लिखा हुआ है, इस बात का क्या मतलब है।
गाइज tan स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा का होल स्क्वायर, राइट। इसका मतलब एक ही होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम ऐसे ही लिखते हैं इसको, होल स्क्वायर को। तो ये 1 का होल स्क्वायर हो गया, tan 45 का होल स्क्वायर, और tan 45 का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, और 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा 1। दिस इज द आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन भी 2024 के पेपर का है, देख लीजिए एक बार। क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री। वेरीफाई दैट साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A इंटू साइन B। बच्चों हमें दो एंगल दिए हुए हैं A और B, और दोनों की वैल्यूज दी हुई है, और हमें ये वेरीफाई करवा रहा है कि LHS इक्वल टू RHS होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमें वेरीफाई करना होता है, वहां पे LHS को अलग सॉल्व करो, RHS को अलग सॉल्व करो। तो सबसे फर्स्ट टेकिंग LHS। LHS में क्या आपके पास साइन A प्लस B। बच्चों साइन एंगल A कितना दिया है 60 डिग्री, प्लस B कितना दिया है 30 डिग्री। 60 प्लस 30 इट इज 90, साइन 90। और बच्चों साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, कितनी होती है 1। तो LHS जो हमारे पास आ गया वो आ गया 1। अब सॉल्व करो RHS को, टेकिंग RHS लिया मैंने। क्या है अपने पास साइन A cos B cos A इंटू साइन B। बबुआ इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, A और B की वैल्यू रख के, राइट। गाइस कैसे सॉल्व करना है, A और B की वैल्यू पुट करके। तो A कितना है साइन 60 cos B कितना है 30 प्लस cos A। बच्चों cos A 60 साइन B 30। अब क्या करना है, टेबल से देख के वैल्यूज पुट करनी है। अब तो आपको याद होना चाहिए। तो बच्चा साइन 60 √3/2, cos 30 इट इज ऑल्सो √3/2, cos 60 1/2, साइन 30 इट इज ऑल्सो 1/2। तो बच्चों √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, कितना आ गया बच्चा 4/4 विच इज इक्वल टू 1। LHS कितना आया 1, RHS कितना आया 1, हो गया वेरीफाई। दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूफ। आसान क्वेश्चन है, 2024 के पेपर का ही है। गॉट इट, क्वेश्चन आसान है, 2024 के पेपर का ही क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गाइस क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट साइन A cos B प्लस cos A साइन B इफ A इज इक्वल टू 30 एंड B इज इक्वल टू 45। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सिमिलर क्वेश्चन है। आपको A और B दोनों एंगल दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको एंगल A दिया है बच्चा 30 डिग्री, एंगल B दिया है 45 डिग्री, और आपको सॉल्व करवाया है साइन A cos B प्लस cos A साइन B। सिर्फ वैल्यू पुट करके, जैसे अभी हमने RHS को सॉल्व किया है उसी तरह से सॉल्व करना है। आपको इवेल्युएट करवाया है साइन A cos B प्लस cos A साइन B। सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो साइन A बच्चा A कितना है 30 डिग्री, cos 45, A की जगह 30 और B की जगह 45। अब टेबल से देख के वैल्यू पुट कर दो। तो साइन 30 1/2, cos 45 1/√2 गाइस, प्लस cos 30 √3/2, साइन 45 1/√2। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू √2 2√2, प्लस √3 इंटू 1 √3, और यह जाएगा 2√2। यहां पर एलसीएम ले लो, 2√2 एलसीएम आ जाएगा। तो 1 प्लस √3, 1 प्लस √3, यही हमारा आंसर है। देख लो, है ना, क्लियर है। गॉट इट, आगे बढ़े। नेक्स्ट तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आपको खुद से करना है। होमवर्क में क्वेश्चन दे देते हैं। क्या पूछा है आपसे, थीटा दिया है आपको 30 डिग्री का, थीटा 30 डिग्री आपको दिया है, और आपसे वैल्यू पूछी है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बच्चा, ये खुद के लिए, आपके लिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना, देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, सीखना है, कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन में बोला हुआ है गाइस, इफ tan A इज इक्वल टू 3 cot A देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A। हमें बच्चा एंगल A की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 3 cot A। तो बच्चा पहले इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? देखो tan A को मैंने ऐसे लिखा 3 इंटू कॉट। बच्चों कॉट जो होता है वो होता है 1/tan A। कॉट जो होता है वो क्या होता है? 1/tan A। अब इसे tan का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 3। ये हटाओ, रूट लगा दो तो आ गया गाइस tan A इज इक्वल टू √3। ये आ गया मेरे पास स्टेटमेंट। अब जरा चेक करो कि tan की जो √3 वैल्यू है वो किस एंगल पे होती है। tan की जो √3 वैल्यू है बच्चा वो 60 डिग्री पर होती है। तो tan A इज इक्वल टू tan 60। तो एंगल A इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। ये तो क्वेश्चन में पूछा है, आसान क्वेश्चन है। देखिए एंगल A कितना आ गया? 60 डिग्री। नेक्स्ट गाइस, इफ tan A is equals to 1 and tan B is equals to √3 then evaluate cos A cos B plus sin A sin B। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में दिया हुआ है tan A is equals to 1 और दूसरा स्टेटमेंट है बच्चा tan B is equals to √3। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से एंगल A निकालो, सेकंड स्टेटमेंट से एंगल B निकालो और फिर आपसे जो पूछा है वहां वैल्यू पुट कर दो। तो पहले इस स्टेटमेंट को सॉल्व करें। tan A इज इक्वल टू, बच्चों 1 कहाँ होता है tan में? tan 45 पर। तो एंगल A कितना आ गया? 45। सिमिलरली यहां लिखो tan B इज इक्वल टू tan 60। √3 बचा किसमें होता है? tan 60 में। तो एंगल B कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। अब मुझे इवेल्युएट करना है, मुझे फाइंड करना है बच्चा cos A cos B प्लस sin A sin B। ये मुझे कैलकुलेट करना है। गॉट इट? ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो गाइज अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं एंगल A और एंगल B की। तो cos A कितना है? 45, cos 45 cos 60 प्लस sin 45 और sin 60। गॉट इट? अब वैल्यू रखो तो cos 45 1/√2 इंटू cos 60 बचा 1/2 प्लस sin 45 1/√2 इंटू sin 60 √3/2। इसको सिंप्लीफाई करना है तो बचा यहाँ जाएगा 1/2√2 प्लस ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो यह आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 2√2। एलसीएम ले लो 2√2 1 प्लस √3। बच्चा दिस इज द आंसर। देख लीजिए एक बार, क्लियर है गाइज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इफ 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस p इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। 2023 के पेपर में क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस p इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बच्चा कुछ नहीं करना है आपको, cot 45 sec 60 sin 60 इन सबकी वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करने के बाद बात बन जाएगी। देखिए 4 इंटू, बच्चों cot 45 होता है 1, इसका होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 60, बच्चों sec 60 होता है 2 का होल स्क्वायर प्लस sin 60 √3/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू 3/4। गॉट इट? अब देखिए यहां पे क्या बना, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4 प्लस p इज इक्वल टू 3/4। देखो ये -4 ये +4 कैंसिल आउट, ये 3/4 इधर चला जाएगा तो p इज इक्वल टू 3/4 और ये माइनस के 3/4 इधर आ गया। बच्चों यहां पर 3/4 माइनस और 3/4 प्लस कैंसिल आउट है ना। अच्छा ये इक्वल यहाँ चल रहा है तो यहाँ इक्वल नहीं लगाएंगे। तो बच्चा यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ गई? 0। p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 0। और हमें p की ही वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, तो p का आंसर कितना आ गया? 0। कितनी वैल्यू आ गई p की? 0।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इवेल्युएट cos 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिवाइड बाई sec 30 प्लस cosec 30। देखिए सिर्फ वैल्यूज का खेल है बच्चा, वैल्यूज पुट करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पे आपको इवेल्युएट करवाया है cos 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिवाइड बाई sec 30 प्लस cosec 30 प्लस cosec 30। बच्चों cos 45 होता है 1/√2 प्लस साइन 60 होता है √3/2 डिवाइड बाई sec 30। बच्चों sec 30 होता है 2/√3 प्लस cosec 30। बच्चों cosec 30 होता है 2। कितना होगा? 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो। देखिए ऊपर एलसीएम लिया हमने, ऊपर एलसीएम कितना आ गया? 2√2, 2 का मल्टीप्लाई इधर, √2 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2 इंटू √3 √6 डिवाइड बाई बच्चों यहां आ गया 2 प्लस 2√3 डिवाइड बाई √3। अब बच्चा इसका मल्टीप्लाई हुआ इधर और इसका मल्टीप्लाई हुआ इधर। अब देखिए 2 प्लस √6 इसका मल्टीप्लाई हो गया √3 के साथ में डिवाइड बाई 2√2 इंटू ये आ गया 2 प्लस 2√3। गॉट इट? अब देखिए बच्चा इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो 2√3 प्लस √3 इंटू बच्चों √6 क्या था? √6 था √3 इंटू √2 ओपन करके मैंने लिख दिया डिवाइड बाई बच्चों ये 2√2 यहां से 2 कॉमन ले लो तो 2√2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस √3। अब देखिए ऊपर में क्या आया? 2√3 प्लस √3 इंटू √3 3, तो यह आ गया 3√2 डिवाइड बाई बच्चों 2 इंटू 2 4 √2 और 1 प्लस √3 नीचे में ये आ गया। सो दिस इज द आंसर। गाइस देख लीजिए एक बार, क्लियर है? समझ आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।